बच्चों की वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी खान और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। दोस्तों, आज मैं उपमंडल बैजनाथ के लोल बेड़ू गांव में इस वक्त मौजूद हूं और मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर जो नौनिहाल है, यहाँ से जो 5वीं कक्षा तक ये स्कूल है, यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे यहाँ पर बच्चे हैं, खतरे के साए पे पड़ने पर यहाँ पर मजबूर हैं। तस्वीरों में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से छत का जो सरिया है वो जो है ना वो बाहर निकल चुका है और छोटे छोटे यहाँ पैच जो है ऊपर से नीचे गिरने के पूरे कगार पर है। यानी कि कहने का मतलब किसी भी वक्त कोई भी एक पीस ऊपर से टुकड़ा गिर के बच्चों को चोट पहुंचा सकता है। ऐसे में स्कूल प्रशासन यहाँ पर किस कदर आंखें बंद करके बैठा हुआ है, इसकी हम लाइव तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। काफी समय से ये स्कूल की जो छत, जिसे कि हम दिखा रहे हैं कि छत की ओर, मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन से कि छत की ओर दिखाए, क्योंकि अगर छत की बात करते हैं तो छत आपको ये दिखाती है कि ये आज 1-2 दिन या महीनों की बात नहीं, काफी समय से ये छत जो है यहाँ पर ये गिर रही है और ये यहाँ पर जो नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकती है। लेकिन स्कूल प्रशासन यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर कोई अब तक जवाब हमें दे नहीं रहा है। हम प्रिंसिपल यहाँ के जो हेडमास्टर है, हेड ऑफ टीचर जो यहाँ पर है, वो यहाँ पर मौजूद है। गाँव के जो पंचायत के प्रधान है पीसी चौधरी, वो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे ये चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर मैं सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये भी हो जाती है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप क्या करते होंगे? क्या वो स्कूल में आके ये पोजीशन नहीं देखते हैं? क्या वो आवाज नहीं उठा सकते? क्या वो टीचर से या ग्राम पंचायत से किसी से बोल नहीं सकते? क्या यहाँ के स्थानीय विधायक से नहीं बोल सकते कि हमारे बच्चे खतरे के साए में पड़ रहे हैं? तो विधायक महोदय जी या ग्राम पंचायत के प्रधान जी, कृपया जो छत जो गिरने वाली है ये किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकती है, इसका कुछ किया जाए। मेरी समझ से बाहर है, इसीलिए इस खबर को करने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। यहाँ के जो हेड ऑफ टीचर है, हम उनसे यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। हम जो टीचर है यहाँ के, उसके पास चलेंगे। सर, अंदर अंधेरा है, माफी चाहेंगे अगर हम आपको बुरा ना लगे तो कृपया यहाँ आइए सर, प्लीज। सर, स्वागत है आपका लाइव टीवी में। आपका शुभ नाम सर? ठाकुर जी, क्या दिक्कत है? जो आप ये देख रहे हैं कि छत यहाँ पर गिरने के गार बार है, छोटे छोटे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपने कोई आवाज ही नहीं उठाई? नहीं, हमने इसकी फाइल बनाई है ना, और बीपीओ मैम को बुलाया था, उन्होंने कहा कि वो करेंगे इसके बारे में। कब बुलाया था और कब करेंगे? अभी मेरे ख्याल से चेक कर जोड़ेगा, लेकिन 11 या 10-11 तारीख के आसपास आएंगे। तो सर, कितना स्टाफ है यहाँ पर? यहाँ 2 स्टाफ है। आप तो हैं, दूसरा कहाँ जी? वो डेपुटेशन पे है आज। अच्छा, डेपुटेशन पे है। सर, और क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या परेशानी है? चलो, ये तो आपने कहा कि बीपीओ साहब को इसके बारे में भेजा गया है, तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा, कब तक हो जाएगा? उन्होंने यानी कि कुछ फॉर्मेलिटी करने को कहा है ना, और उसके बाद उन्होंने बोला कि वो फॉर्मेलिटी करो, फिर जेई को भेजते हैं और वो न्यू एस्टिमेट बनाएंगे। जी ठाकुर साहब, आप कितने समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मेरे को 5 साल हो गए। सर, 5 साल में आपने ये जो स्कूल के साथ सड़क है, इसकी बाउंड्री वाल की ओर भी ध्यान नहीं दिया? नहीं, बाउंड्री वाल के लिए ध्यान दिया था सर। 5 साल हो गए, क्या ध्यान दे रहे हैं आप? नहीं, बाउंड्री वाल एक्चुअली ये जमीन हमारे नाम पे नहीं है पहले, यानी कि कुछ जब हम शुरुआत में करने लगे तो पहले होता है कि जमीन अपने नाम पे होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने एनओसी वगैरह मांगी उस टाइम पे, फिर एनओसी मिल गई, फिर उस पर जंगलात की प्रॉब्लम हो गई, फिर अब बोला हुआ है कि अब यानी ज़मीन की प्रॉब्लम नहीं है। और उस दिन आए थे बीपीओ मैम, तो उन्होंने बोला कि आप बाउंड्री वॉल के लिए भी फॉर्मेलिटी की है, बाउंड्री वॉल मिल जाएगी आपको। सर, बहुत अजीब सी बात कर रहे हो आप। 5 साल से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, बाउंड्री वाल यहाँ है नहीं, छत आपकी गिर रही है और आप बस ये बोल रहे हैं कि कागजी कार्रवाई चल रही है। सर, कब तक होगा ये? क्योंकि बच्चे तो खतरे के साए में, सड़क जहाँ बसें जाते हैं, गाड़ी जाते हैं, स्कूटर जाते हैं, बच्चे यहाँ छोटे छोटे पढ़ रहे हैं। कुछ तो बोलिए सर, क्या करेंगे, कब करेंगे इसके बारे में? या यहाँ के विधायक से, यहाँ के प्रधान से किससे बात की आपने? ये तो प्रधान मेरे को पिछले प्रधान थे, उनको भी बताया हुआ था, हमने उनको भी बुलाया था एक बार, यहाँ के पंचायत के जेई को भी बताया था। मतलब कहने का मतलब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, आपने जिनको बताना था उनको बता दिया? नहीं, जिम्मेवारी तो हमारी भी बनती है। सर, 5 साल हो गए।
चलिए ठीक है ठाकर साहब, बहुत बढ़िया आपने जो हमसे बात साझा की है। हम ये भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ की जो यहाँ के हेड ऑफ टीचर है उनका कहना है कि जो दूसरी टीचर है वो डेपुटेशन पे गई है और ये खुद यहाँ पर अकेले है। दूसरी बात, 5 साल से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, साथ में यहाँ पे सड़क भी दिखाई है। सड़क, ये जो आंगन है यहाँ पर, ये जो इसमें बरामदा जो यहाँ पर है, ये बरामदा है और ये यहाँ पर सड़क है, यानी ये सड़क के साथ बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, छत ऊपर से नीचे गिर रही है। जो यहाँ के टीचर हैं वो कह रहे हैं कि 5 साल से वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर बीपीओ मैम से बात कर चुके हैं और जो भी स्कूल प्रशासन के जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, लेकिन 5 सालों में ना तो छत बन रही है और ना यहाँ पर बाउंड्री वॉल लगी है। यहाँ के जो प्रधान है पीसी चौधरी, वो भी यहाँ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनके पास भी यहाँ पर चलेंगे। पीसी चौधरी जी, आपका स्वागत है लाइव टाइम टीवी में। सर, ये दिक्कत, ये परेशानी इतने टाइम से चली आ रही है, आपने अभी महोदय जी को सुना, जो टीचर महोदय है, कि 5 साल से वो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद छत की कंडीशन आप देख रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर जी? सबसे पहले मैं लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने हमारे जैसे अत्यंत पिछड़े हुए गांव बेड़ू में आकर के इस ज्वलंत मुद्दे को जागृत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे इस गांव में ही जॉब के बाद आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। मैं अभी पिछले 1.25 साल से प्रधान हूँ यहाँ पर। मुझे ये चिंता हर समय सताती रहती है कि इतनी फूटी हुई छत के नीचे जो बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे लोगों ने, गरीबों ने पढ़ने के लिए भेजे हैं, अगर कभी कहीं हादसा हो जाए तो क्या होगा। ये तो शुक्रिया है आपका, मैंने जो आप यहाँ आए और आपने इस मुद्दे को उठाया है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मैं आते ही, जब मैं प्रधान नहीं था, उसके बावजूद मैंने इसी बिल्डिंग के दरवाजे पर अपने विधायक महोदय का 23 जुलाई 2020 को मीटिंग करवाई थी। कौन विधायक सर, पूर्व या वर्तमान? अभी वाले वर्तमान 2020 को। तो उनसे मैंने आग्रह किया था कि ये बगल में जो है हमारी एक आंगनबाड़ी नहीं है हमारे, इसके इस्तेमाल के लिए मैं लग रही है रफ, मतलब क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, अगर ये रिपेयर हो जाए तो हम इधर आंगनबाड़ी बना सकेंगे। और इस स्कूल की मरम्मत के लिए भी मैंने उनसे प्रार्थना की थी, विधायक महोदय से। हाँ, की थी। और यहाँ पर हमारे पास नीचे इसी के बगल में 7 साल पुराना, आधा चिना हुआ, आधा कंस्ट्रक्टेड महिला मंडल भवन है। मैंने उनसे भी आग्रह किया था कि आप कृपया इसको छत नसीब करवा दीजिए। उन्होंने हाँ बोली है, लेकिन वो पता नहीं हाँ कब पूरी होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, देखिए ये मेन रोड है, यहाँ पर बस भी चलती है अभी जी। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे तो कभी भी गलती से खेलते कूदते बाहर चले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो बाउंड्री वॉल नहीं होने से उनको खतरा है। बाउंड्री वॉल भी लगनी चाहिए, ये छत भी होनी चाहिए रिपेयर। देखिए इतने कहीं भी कोई भूकंप हो गया है, कुछ हो गया है, ये कुछ भी सरिया तो इसका सरे हम बाहर आ रखे हैं, तो कैसे बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा को हम इंश्योर कर सकते हैं। तो सर, अभी आपने जैसे कहा कि इसकी चर्चा आप यहाँ के जो विधायक महोदय से भी कर चुके हैं। हाँ। टीचर का कहना है कि ये अपने स्टाफ या अपने बड़े अधिकारियों से बात कर चुके हैं, उसके बावजूद ना तो बाउंड्री वॉल लग रही है, ना ये ऊपर का रिपेयर हो रही है। तो अब आपका क्या कदम होगा सर? मेरा कदम ये होगा कि ये मैं बनवा करके ही रहूंगा। विधायक महोदय जी को हमने वोट दिए हैं, हम भारत वर्ष के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश के निवासी हैं। इस सरकार का निर्वाचन हमने किया है। अभी अगर बच्चों को शिक्षा, बहुत बड़े बड़े स्लोगन लिखे होते हैं, बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मुझे ऐसा लगता है यहाँ तो पढ़ेगा इंडिया तो दबेगा इंडिया। बच्चों की, इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल। हमारे शासन और प्रशासन को आंखें खोलनी चाहिए। केवल शहरों की चकाचौंध से ही सब कुछ नहीं बनता है, गांवों से ही प्रदेश बनता है। अगर गांव के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तब भी तो आत्मनिर्भर बनेंगे जी। बहुत ही समस्याएं इधर, बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे को, और भी कई दिक्कतें हैं। मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी से 7 फरवरी 2021 को इस जंडपुर से नीचे आने वाली जो आशापुरी और बैजनाथ के पंचरुखी के लिए बसें चलती हैं, 2 जस्ट उस इलाके से 200 मीटर गैप को छोड़ करके यू टर्न करके यहाँ से हजारना से और लबोल त्रेगड़ में फिर वापस जाने के लिए सैंक्शन ली है।
मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं फिर 14 तारीख को चलिए वो तो अलग से बात हो गई। हम प्रधान जी आज हम जो चर्चा कर रहे हैं स्कूल के यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ। तो अभी आपने ये कहा कि आप जो है इसे बनवा कर ही दम लेंगे, तो आप ये तस्वीरों में लाइव यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पर किस तरह खतरे के साए पे यहाँ पर पढ़ने पर मजबूर है। छत की एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, छत की तस्वीर आप देख सकते हैं, जो सरिया है इसका बिल्कुल बाहर निकला हुआ है, इसके जो टुकड़े हैं जो सीमेंट के वो नीचे यहाँ पर गिर भी रहे होंगे या गिर सकते हैं, और कंडीशन आप देख रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर जो है इस वक्त आप बिल्कुल छोटे छोटे जो नौनिहाल है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वही आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा, कृपया मेरे साथ आइए श्रोगी जी। एक ये वाली इमारत यहाँ छोटी सी जो इमारत है ये भी है, यहाँ की भी अभी जानकारी हम आपको बता दें कि इसके भले टाइम में से डिस्पेंसरी बनाया गया था, उसके बाद से डिस्पेंसरी तब्दील कर दी गई, फिर इसे आंगनबाड़ी बना दिया गया, आंगनबाड़ी के बाद इसे बालवाड़ी बना दिया गया। ठीक बोल रहे हो प्रधान जी? अब इसकी कंडीशन भी चाहूंगा कि दिखाएंगे, इसके भी जो स्लैब ऊपर से नीचे गिरने वाले हैं, तो ऐसे में कंडीशन देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किस कदर जो इस वक्त जो कंडीशन, जो स्कूल की कंडीशन देख लीजिए, बाउंड्री वॉल की कंडीशन देख लीजिए, या इस वक्त की कंडीशन देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर खतरे के साए पर यहाँ पर पढ़ने पे मजबूर है। बात जो है लवोल भेड़ू यहाँ की उपमंडल बैजनाथ की मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ के जो पीसी चौधरी है उनका ये क्या, जो प्रधान है उनका कहना है कि विधायक महोदय के आगे वो बोल चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बनवा के छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, फौजी रिटायर है, बात भी वैसे ही करेंगे और बनवानी भी चाहिए। इनका ये भी कहना है कि हमें आपको वोट दिए हैं, आपको वोट दिए हैं, तो अगर अपने प्रधान भी है, अगर अपने गांव वासियों की आवाज यहाँ पर नहीं उठाते हैं तो प्रधान बनने का औचित्य ही यहाँ पर क्या रह जाता है। तो दूसरी ओर जो यहाँ के अध्यापक है उनका कहना है कि वीपीओ को इसकी जानकारी दे दी गई है, 5 साल से वो यहाँ पर सेवाएं अपनी दे रहे हैं, लेकिन 5 साल से बाउंड्री वाल लगवाने का अभी भी उन्होंने कोई साफ उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगी, फॉरेस्ट को लिखना पड़ेगा। साहब जी यहाँ पर बैठे 17 बच्चे यहाँ पढ़ाने हैं, पूरा सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, उसके बाद अपनी ड्यूटी करनी है और चले जाना है। लेकिन जो जिम्मेवारियां बनती हैं वो यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। हमारा अपने चैनल के माध्यम से जो यहाँ के स्थानीय विधायक है या स्कूल के जो बड़े अधिकारी वीपीओ मैम जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, अगर वो हमें देख या सुन रहे हैं तो कृपया छोटे छोटे बच्चों की यहाँ पर जान को खतरे में ना डालें। और ऐसे और भी कई स्कूल होंगे जहां पर ऐसी कंडीशन होगी तो कृपया उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया जैसे भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके माँ बाप को भी चाहिए कि वो भी अपनी आवाज बुलंद करें, यहाँ पर आए और वो विधायक से मिले या स्कूल प्रशासन से मिले और अपने छोटे छोटे बच्चे जो भेज देते हैं खतरे के साए में यहाँ पर पढ़ने पर, कृपया वो भी इस ओर आए और इस आवाज को उठाएं। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप देखते रहिए लाइव टाइम टीवी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।